हाँ तो बेटा अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। इसमें मैं गिवन है 11.6 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ फॉर्मूला CnH2n+2। बहुत बढ़िया, लिख लेते हैं। CnH2n+2 इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, तो ये भी लिख लेते हैं, इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव क्या देगा। हाँ भाई, ऑब्वियसली CO2 और वाटर देता है ना। CO2 देगा और वाटर देगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो एक्सेस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको CO2 और वाटर ही मिलता है। ठीक है भाई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने ये बोली है कि ये हमारा 11.6 ग्राम था, वो तो चलो अच्छी बात है। साथ में इन्होंने बोला है कि 22.4 लीटर का वेसल है, स्टील वेसल है, जिसमें हमने इन दोनों को रखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन गैस को जो एक्सेस अमाउंट में था और ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, इन दोनों को एक 22.4 लीटर के स्टील वेसल में रखा है। बिफोर द रिएक्शन द गैसेस मिक्सचर वॉज एट 273 केल्विन विद द प्रेशर रीडिंग ऑफ 2 atm। अच्छा, बहुत सारी बातें दे रखी हैं, तो एक काम करते हैं, मैं लिख लेता हूँ ये चीज़ें। तो बिफोर रिएक्शन की बातें लिख लें। बिफोर रिएक्शन की क्या क्या कंडीशंस हमारे पास। तो बिफोर रिएक्शन में एक तो हमें दिया है प्रेशर, जो कि था हमारा 2 atm। प्रेशर के अलावा हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट वाज 273 केल्विन। और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर का, जो कि है 22.4 लीटर। अच्छा, उसके बाद हमें पता है गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन PV = nRT। किसी भी आइडियल गैस के लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं PV, वॉल्यूम दे दिया हमने 22.4 = N। N है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, अभी लग जाएगा थोड़ी देर में। R की वैल्यू मैंने लिख ली 0.0821 और टेम्परेचर की वैल्यू दे दी मैं यहाँ पे 273। हमें पता है इन दोनों को जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमें 22.4 मिलता है, तो 22.4 से हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो N की वैल्यू आ जाएगी 2 मोल्स। इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में दोनों के मोल्स मिला के 2 मोल आने चाहिए। यानी अगर मैं सपोज इसके x मोल्स लेता हूँ तो इसके मिलेंगे 2 - x मोल्स। सबसे पहली चीज़ तो ये पता चल गई। ओके, तो आगे देखते हैं और कैसे प्रोसीड किया जा सकता है। देखो, अब हमारे जो x मोल्स हैं, है ना, वो उसके रिएक्शन की बात करते हैं। मतलब आफ्टर रिएक्शन क्या होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो अगली सिचुएशन लिख रहा हूँ मैं, आफ्टर रिएक्शन, उसकी कंडीशंस भी देख लेते हैं। तो रिएक्शन के बाद हमें बोला गया है कि क्या कंडीशंस हैं। प्रेशर जो था, ध्यान से देखेंगे, आफ्टर रिएक्शन का जो प्रेशर था वो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.6 atm। टेम्परेचर है ये, ठीक है। और क्या बोला है, आगे पढ़ेंगे, आफ्टर कंप्लीट कंबशन and loss of considerable amount of heat, the mixture of product and excess of O2, मतलब प्रोडक्ट जो बचे वो तो बचे, साथ में कुछ O2 भी बच गया, हैड अ टेम्परेचर ऑफ, वो गिवन है 546 केल्विन टेम्परेचर एंड 4.6 atm प्रेशर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये है, ये टेम्परेचर 546 केल्विन 100 डिग्री जो होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो होता है 373 केल्विन, ठीक है। और 373 से भी ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो H2O बना है हमारा, वो भी गैस फॉर्म में होगा। सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये सब 546 केल्विन पे है, मतलब सब गैसेस हैं, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, है ना, कि उसके भी मोल्स काउंट करने पड़ेंगे अपने को। तो प्रेशर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रेशर कितना था, प्रेशर था 4.6 atm, ठीक है भाई, प्रेशर लिख दिया 4.6 atm। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो तो फिक्स है 22.4 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर 546 केल्विन, ये लिख लिया। उसके बाद वापस से हम लगा देंगे PV = nRT। PV = nRT गैसेस के लिए लगाया जाता है, और फाइनली गैसेस ही बचनी है तो उनको मेजर कर लेते हैं। प्रेशर है 4.6, वॉल्यूम पता करना है, अरे नहीं, वॉल्यूम तो दे रखा है,
तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया 22.4 इक्वल्स टू मोल्स पता करने हैं, R 0.0821 है, टेम्परेचर है 546 जो कि 223 का एग्जैक्ट ट्वाइस है ना, 273 का एग्जैक्ट ट्वाइस है। तो 273 इंटू 0.0821 कितना 22.4 होता था, तो ये कितना हो जाएगा 22.4 की जगह 44.8। तो क्या करेंगे 22.4 टू ज़ा ऐसे काट सकते हैं और 2 से इसे काट सकते हैं 2.3 है ना। तो इससे हमें पता चल गया दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 2.3 मोल्स, यानी रिएक्शन होने के बाद गैस के जो मोल्स बचने वाले हैं वो हैं 2.3। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन जो मोल्स मिलने वाले हैं हमें वो हैं 2.3 मोल्स। अब देखते हैं इससे हम क्या क्या बता सकते हैं। अच्छा, जब रिएक्शन होगी तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से रिएक्शन लिख लेता हूँ एक बार। रिएक्शन होने वाली है हमारी ये CnH2n+2 का रिएक्शन कराना है हमें O2 के साथ। O2 के साथ रिएक्शन कराने से CO2 बनाना है और H2 बनाना है। कोफिशिएंट्स की अगर बात कर लें तो n मोल्स को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ n लगाना पड़ेगा, 2n+2 को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ n+1 लगाना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन 2n+2 हो जाए। और जहाँ तक बात रही ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2n और प्लस n 3n+1, 3n+1 ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3n+1/2। ये हो गई बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारे जो CnH2n+2 के मोल्स जो मैंने माने थे वो थे x। ठीक है, तो इसके मोल्स थे हमारे x। तो x मोल्स हम ये सोचते हैं कि कितने कितने से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा x मोल कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहिए, तो x मोल रिएक्ट करना चाहिए 3n+1/2 टाइम्स x, इतने से रिएक्ट करना चाहिए। और ऑक्सीजन पहले कितना था, पहले था 2 - x, तो 2 - x माइनस दिस वैल्यू, ये बचेगा हमारा फाइनल ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक तरीके से हमारा फाइनल ऑक्सीजन बचेगा। 2 - x तो वो पहले ही था और अब उसमें से भी इतना जा चुका है, तो ये हमारा ऑक्सीजन लेफ्ट आउट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा भाई, CO2 के कितने मोल्स बनेंगे, तो 1 मोल से n मोल बनते हैं, तो x मोल से बन जाएंगे nx मोल्स। ठीक है, और सिमिलरली वाटर के कितने मोल्स बनने चाहिए, तो वाटर के बनने चाहिए n+1 इंटू x मोल्स। तो ये हमारे सारे मोल्स आ गए। ठीक है, x मोल से कितना कितना कौन रिएक्ट करना चाहिए उस हिसाब से हमें पता चल गया। ठीक है भाई, तो x मोल तो रिएक्ट कर गए, तो ये तो हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, तो फाइनली रिएक्शन में मुझे क्या क्या दिखेगा वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एक तो मुझे ये दिखेगा, एक मुझे ये दिखेगा और एक मुझे ये दिखेगा, और इन तीनों का जो सम है, यानी ये जो था हमारा, ये था O2 लेफ्ट, O2 लेफ्ट, और ये दोनों CO2, ये फॉर्म हो रहा है CO2, और ये वाटर ये भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इन सब के मोल्स का जो सम है, इन सब के मोल्स का जो सम है वो हमें पता है 2.3 आना चाहिए। ये हमने अभी निकाला था कि आफ्टर द रिएक्शन जो टोटल गैसेस का सम है मोल्स का वो 2.3 आना चाहिए। ठीक है भाई, इन तीनों का सम हम कर देते हैं 2.3। तो करते हैं, इक्वेशन लिखी जाए। तो मैंने लिखा 2 - x माइनस 3n+1/2, ये हो गए इसके मोल्स, ये हो गए ऑक्सीजन के मोल्स। ठीक है, प्लस nx, ये हो गए CO2 के मोल्स, प्लस n+1 इंटू x, ये मोल्स हो गए वाटर के, और सब मिलके होना चाहिए 2.3। ठीक है भाई, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, LCM लिया जाए, तो क्या बचेगा देखते हैं। 4 - 2x माइनस 3nx माइनस x प्लस 2nx, LCM ले रहा हूँ भाई मैं, प्लस 2nx प्लस 2x इक्वल टू 2.3 होल डिवाइड बाय 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं कुछ कट पिट रहा हो तो। हाँ भाई, कुछ तो कट रहा है, ये देखो 2x से 2x कट गया, बाकी तो और कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो बाकी का लिख लेते हैं। क्या बच रहा है, 3nx 2nx ये हो गया 4nx में से गया 3nx यानी nx माइनस x, ये बचा nx माइनस x। ठीक है, प्लस 4,
इज इक्वल्स टू 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई करके 4.6 कर देता हूँ, तो ये बच जाएगा n-1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.6, ऐसा बचेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो x थे जिसे मैंने मोल्स लिखा था, ये जो x है जिसे मैंने मोल्स लिखा था, किसके मोल्स, जिसे मैंने लिखा था CnH2n+2 के मोल्स, उसके लिए मेरे को मास गिवन है, मास अपॉन मोलर मास कर देता हूँ, काम बन जाएगा। मास था 11.6, तो मैंने लिख दिया यहाँ 11.6 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास के लिए भाई कार्बन कितने थे, 12n, तो मोलर मास के लिए ऐसा बन जाएगा ये 12n प्लस हाइड्रोजन 2n+2 है ना, तो 2n+2, ये हो जाएंगे मोल्स। ये हो गया हमारा 0.6 के इक्वल। ठीक है भाई, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा n-1 इंटू 11.6 इक्वल्स टू 14n+2 इंटू 0.6। ठीक है भाई, दिस इम्प्लाइज, ये बन गया हमारा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 11.6n माइनस 11.6 इक्वल टू 14 इंटू 0.6, 14 6 84, तो 8.4n प्लस 1.2। दिस इम्प्लाइज, अब थोड़ा सा माइनस भी करना पड़ेगा अपने को, कर लेते हैं। 11.6 में से अगर 8.4 गया तो बचेगा 3.2n इक्वल्स टू, उस तरफ कितना बचने वाला है 12.8। 12.8, दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है भाई, n की वैल्यू आ गई 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। n इक्वल टू 4 देख लेते हैं, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, हाँ भाई मिल गया, C4H10, C4H10 is the final answer. Okay.